हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी विदाउट यू पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग जो वांग जी को गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है, वहीं हम देखते हैं शुयांग यांग को एक पैशनेट और फोर्सफुली किस करता है, जिस पर यांग गुस्सा होता है और शुयांग को पुश कर कर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठे हुए थे। तभी वांग जी और शुयांग दोनों विंग और यांग के सामने आकर बैठ जाती हैं। यांग और विंग किसी तरीके से किसी भी तरीके का रिएक्ट नहीं करते, वो बस चुपचाप बैठे थे और अपना ब्रेकफास्ट खा रहे थे। वहीं शुयांग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, ये दोनों हमसे कुछ भी नहीं कह रहे। वांग जी कहता है, अच्छा है ना, उन्होंने हमें अपने पास से दूर नहीं भगाया। कि तभी हम देखते हैं न्यूसेन आता है, उसके हाथ में 2 प्लेट थी। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, क्या कुछ चाहिए विंग? विंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए, और अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगा, समझे? ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक से नॉर्मिन अंदर आती हैं और वो वांग जी और सुयांग के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, ऑफिसर वांग जी, ऑफिसर सुयांग। सुयांग और वांग जी तो जैसी सी नॉर्मिन की आवाज़ सुनते हैं, शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों यहाँ क्यों? तभी से नरमिन कहती हैं, हम आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं, देखिए हमने अपने हाथ से बनाया है। कल इन्होंने कहा था ना, वो विंग की तरफ पॉइंट करती हैं। एक्चुअली उन्हें विंग का नाम ही नहीं पता, इसलिए वो विंग को बस ऐसे ही बुलाती हैं। वहीं विंग एक स्माइल करता है, हालांकि उसकी स्माइल पूरी तरीके से फेक थी, कोई भी बता सकता है। भांग जी कहता है, सिन और मिन, हमने तुमसे कल कहा था ना कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिन और मिन कहती है, पर क्यों? आपने तो कहा था कि आपको खाना बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तो लेकर आए। शुयांग कहता है, देखो मिन, खाना तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन सच बताएं तो हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते। सिन कहती है, इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है। वांग जी और शुयांग खड़े होते हैं और कहते हैं, देखो सिनमिन, ये सही नहीं है, और रही तुम्हें बचाने की बात, तो हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा काम ही तुम लोगों को बचाना है। ऐसा कहता है। सिन और मिन एक दूसरे की तरफ देखती हैं और एक स्माइल करती हैं। वहीं वांग जी कहता है, देखो सिनमिन, हम नहीं चाहते कि तुम परेशान हो, इसलिए तुम्हें रोज़ रोज़ अब हमारे लिए खाना या ब्रेकफास्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। सिन और मिन थोड़ा अजीब फेस बनाती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं सिन कहती है, ठीक है सर, अगर आप नहीं चाहते, लेकिन क्या हम आपसे मिलने आ सकती हैं? भांग जी कहते हैं, क्या? पिंग कहता है, क्यों नहीं, तुम इनसे जब चाहो तुम मिलने आ सकती हो। पिंग की बातें सुनकर सिन एक स्माइल करती है। भांग जी शॉक होता है और कहता है, विंग। पिंग कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या उनका करीब आना अच्छा नहीं लग रहा? तुम तो कल उनके खाने की इतनी तारीफ कर रहे थे, तुम्हें इतना पसंद भी आया था। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, तो विंग से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहता। वहीं फिर जानबूझकर कहती है, ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं, मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगी। ऐसा कहकर वो जाने वाली होती है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी वांग जी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सच तो ये था कि वो बस उसे बचा रहा था। सिन जो एक स्माइल करती है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है। वहीं विंग जो ये देखता है, अचानक वो अपने खाने की प्लेट से खड़ा होता है और अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है, सिन तुम क्या कर रही हो? सिन कहती है, थैंक यू, आपने मुझे फिर से बचा लिया, मैं तो गिर ही जाती। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, और तुम देखकर चलो। विंग अपनी मुट्ठियां भींचता है और गुस्से में वांग जी को देखता है। वहीं सिन की स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं। मिन जो शुयांग की तरफ देखती है और अचानक शुयांग के करीब जाती है और उसकी चिक पे किस कर देती है। यांग का खाना जो उसके गले में था अचानक अटक जाता है और उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है। विंग यांग को ऐसे देखता है तो उसकी बैग को सहलाता है और कहता है, यांग तुम ठीक हो? यांग को वो पानी का गिलास देता है। वहीं शुयांग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, वो एक बार मिन को देखता है, एक बार यांग को देखता है। यांग की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कल ही तो शुयांग ने उसे किस किया था और उसे लगा था
कि शायद शुयांग उससे प्यार करता है, लेकिन ये सब क्या, आज वो उस लड़की को किस कर रहा है। ये देखते ही शुयांग का तो दिल यांग का दिल तो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो जल्दी से पानी लेता है और खड़ा होता है और कहता है, विंग मेरा पेट भर गया है, मैं सारे सोल्जर्स को चेक करता हूँ जो घायल हैं। विंग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, ऐसा कहता है। भांग जी कहता है, विंग विंग और यांग कुछ भी नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांग जी गुस्से में सिन को देखता है और कहता है, देखो सिन, मैं तुमसे बहुत क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम कुछ भी गलत सोच रही हो तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी और से बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम। सिन कहती है, पर वो मैं। तभी वांग जी कहता है, सिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो, समझे तुम, और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचता और ना ही मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोचता हूँ। मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है, समझे तुम। ये सुनकर तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं शुयांग कहता है, देखो मिन, तुमने आज जो किया तो किया, आइंदा कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं हम ये सब कुछ तुम्हारे पिता को बता देंगे। मिन और चिन दोनों डर जाती हैं और कहती हैं, सर वो तो। तभी शुयांग कहता है, पता है तुम्हारी इस कदम से क्या हो सकता है, बेवजह की तुम्हारे गांव में गॉसिप हो सकती है, लोग तुम्हें और हमारा नाम एक साथ जोड़ेंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे पिताजी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर सिन और मिन अपना फेस नीचे कर लेती हैं। वांग जी कहता है, देखो सिन मिन, हम फिर से कह रहे हैं और बहुत प्यार से, कल से तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। रही तुम्हें बचाने के लिए थैंक्स करने की बात, तो तुमने ऑलरेडी हमें कल खाना खिलाकर वो थैंक्स कंप्लीट कर दिया है, इसलिए प्लीज़ अब यहाँ मत आना। ये देखकर सिन बस अपना सर हाँ में हिलाती है। मिन शुयांग की तरफ देखती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। शुयांग कहता है, जाओ अब यहाँ से जाओ और फिर मत आना। जिस पर सिन और मिन कहती हैं, वहीं हम देखते हैं वांग जी और शुयांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिन और मिन वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। वांग जी कहता है, शुयांग अब क्या करें। शुयांग कहता है, मुझे यांग से बात करनी होगी, सब गड़बड़ हो गया, मुझे समझ नहीं आता आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले चलो हमें उन दोनों से बात करनी होगी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, यांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग कहता है, क्या हुआ यांग, तुम रो क्यों रहे हो। यांग कहता है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मेरे गले में खाना टक गया ना। विंग कहता है, यांग क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। यांग कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। विंग कहता है, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी बताना नहीं चाह रहे, तुम मुझे बता सकते हो, तुम आखिर मुझे क्यों नहीं बता रहे। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है, तुम जानते हो कल आज सुबह ही उसने मुझे किस किया, मुझे लगा कि शायद उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन मैं गलत था विंग, मैं गलत था। वो हमेशा ऐसा ही करता है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलता है। मैं उससे नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ। विंग कहता है, यांग क्या तुम सच में यांग से प्यार करते हो। यांग की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं और वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, यांग मुझसे मन छुपाओ, बस मुझे बताओ, क्या तुम सच में विंग शुयांग से प्यार करती हो। यांग अपना फेस नीचे कर लेता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं नहीं जानता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे तो पता भी नहीं चला। मैं कब उस बेवकूफ़ से इतना प्यार करने लगा विंग। मैं नहीं चाहता किसी से प्यार करना, लेकिन जब भी वो मेरे सामने होता है मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। मुझे तकलीफ़ हो रही है विंग, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। विंग यांग को टाइटली हग करता है और कहता है, यांग तुम्हें इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और हो सकता है यांग कि हम गलत हों, सिन और मिन। तभी यांग कहता है, कि तुम्हें अभी भी लगता है उसने उसके चिक पर किस किया, उसने एक बार भी मना नहीं किया, उसे रोका भी नहीं। भीम कहता है, पर वो बहुत शौक था। यांग कहता है, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, देखो वो दोनों सेम है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं उनके करीब बिल्कुल नहीं जाऊंगा, समझे तुम। ऐसा कहता है और खड़ा होता है। वहीं हम देखते हैं विंग और
यांग जो दोनों खड़े होकर जाने ही वाले थे कि तभी वांग जी और शुयांग उनके सामने आ जाते हैं। वांग जी कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है पर मुझे बात नहीं करनी। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग। वहीं शुयांग यांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे साथ चलो। यांग कहता है देखो शुयांग मैं इस बार तुम्हें सच में पंच मार दूंगा। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था कि कोई बात नहीं, लेकिन इस बार अगर तुमने मुझे मेरी बिना परमिशन के टच भी किया तो मैं सच में तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम एक ऑफिसर हो। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो तुम मुझे पंच मार सकते हो लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यांग कहता है तुम क्या कर रहे हो। शुयांग यांग को खींचता हुआ ले जाता है। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है वांग जी मेरा हाथ छोड़ो, बहुत हो गया, और तुम क्या तमाशा कर रहे हो, सभी लोग हमें देख रहे हैं। वांग जी कहता है देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे साथ चलो, ऐसा कहता है। और वो विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने टेंट में ले जाता है। वहीं हम देखते हैं वो बीन को वहीं सहारे वो टेंट की दीवार के सहारे पुश करता है। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है विंग तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। विंग कहता है मुझे नहीं सुनना कुछ भी, और तुम मुझे क्या सुनाना चाहते हो। मैंने अभी बहुत कुछ देख लिया है, अब मैं और कुछ देखना नहीं चाहता। तभी वांग जी कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, सिंह से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमने उन्हें सिर्फ बचाया था और मुझे नहीं पता था कि उस बचाने का वो लोग गलत मतलब निकाल लेंगी और इस तरीके से हमारे पीछे पड़ जाएंगी। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है देखो विंग मैंने पहले ही सिंह को अच्छे से समझा दिया है कि मेरे दिल में कोई और है। विंग अपने मन में कहता है ओ तो शायद उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है। तभी विंग कहता है बहुत अच्छी बात है, पर ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है अगर मैंने इससे अभी ये कहा कि मेरे दिल में तो तुम हो तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और मैं इसे और गुस्सा नहीं कर सकता, इसलिए बेटर होगा कि मैं इस बात को थोड़ा टाइम अवॉइड करूं। तभी वांग जी कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही उससे झूठ बोल दिया, सच कहूँ तो मेरे दिल में कोई नहीं है, मैं पूरी तरीके से सिंगल हूँ, सच में विंग कसम। विंग एक स्माइल करता है, पता नहीं क्यों लेकिन उसे वांग जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। वहीं वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो, हम बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते। विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। विंग अपने मन में कहता है इडियट अभी भी मुझे दोस्त बनने के लिए पहुंच रहा है, जबकि मेरे साथ इतना फ्लर्ट करता है। वांग जी कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊँगा और कुछ गलत नहीं करूँगा ताकि तुम हर्ट हो, लेकिन प्लीज़ क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। विंग कहता है मैं सिर्फ दोस्त ही बनूँगा, और हाँ तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करोगे। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी, तो ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, और हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनूँगा। वांग जी कहता है वो क्या। विंग कहता है पहली शर्त, तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करोगे। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है क्या। विंग ये क्या बात हुई। विंग कहता है यही बात है, तुम डिसाइड कर लो। और वांग जी कहता है और दूसरी बात। तभी वांग जी के विंग कहता है मेरी दूसरी शर्त, तुम मुझे गन चलाना सिखाओगे। वांग जी थोड़ा शौक होता है और कहता है क्यों, तुम गन सीखना क्यों चाहते हो। फिंग कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ, तुम जानते हो एक्चुअली सभी तुम्हारी हेल्प करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ, लेकिन मेरी जॉब में पोस्ट अलग होने की वजह से मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे गन चलाना सिखाओगे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं गन चलाना सिखाऊं तो मैं आपको ज़रूर गन चलाना चलाऊंगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तुम्हें मुझे इतना रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है क्या पता तुम कब गुस्सा हो जाओ। विंग कहता है क्या। वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी अपना हाथ आगे करता है और कहता है अब हम फ्रेंड्स हैं ना। विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वहीं हम दूसरी तरफ यांग और यांग को देखते हैं। यांग जो चेयर पर बैठा हुआ था और यांग शुयांग उसके सामने अपनी नीज पर बैठा हुआ था, उसने यांग के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। वो कहता है यांग प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करो।
यहाँ कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और छोड़ो मुझे। और तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि मुझसे तुम्हारा रिश्ता है कि नहीं है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? ये सुनकर वो कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और ऑफकोर्स तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन तुम जानते हो यांग, मैं सच में मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरीके से मेरे चिक पर किस कर देती। तभी जहांग कहता है ओह तो तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे लिप्स पर किस करे, इसलिए तुम गुस्सा हो। शुयांग को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है क्योंकि यांग उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और सुन भी रहा था तो पूरा उल्टा जवाब दे रहा था। तभी शुयांग कहता है देखो यांग, मैं जो कह रहा हूँ क्या तुम समझ रहे हो? यांग कह रहा है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और सच बताऊं तो मैं समझना भी नहीं चाहता। तभी अचानक हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग यांग का फेस पकड़ता है और कहता है लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो ये जरूर समझ में आएगा। ऐसा कहकर उसके लिप्स कैप्चर कर लेता है। बेचारा यांग जो शॉक होता है और लेकिन वहीं हम ये शुयांग को देखते हैं जो उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस करने लगते हैं। वहीं यांग थोड़ा शॉक तो होता है लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल भी उसकी किस रिटर्न करने को कहता है और वो भी खुद का कंट्रोल खो देता है और शुयांग को रिटर्न किस करने लगता है। शुयांग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। किस करते करते ही जब वो दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। यांग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, शुयांग कहता है यांग, यांग कहता है शुयांग कहता है क्या अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? यांग कहता है मैं नहीं जानता। शुयांग कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था और मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। और मैं नहीं जानता मन ने मुझे क्यों किस किया। तुम जानते हो जब उसने मुझे किस किया तो मैंने कितना डिस्गस्टिंग फील किया। यांग, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम जानते हो तुमसे पहले मैंने कभी किसी के साथ फ्लर्ट तक नहीं किया। जब भी मैं मैं किसी रिश्ते में नहीं रहा, जब भी कोई मेरे करीब आया तो मैंने कभी किसी को खुद के करीब नहीं आने दिया। लेकिन तुम पहले पर्सन हो जिसे देखकर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, जिसे मैं सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाता जब कोई तुम्हें देखता है। तुम जानते हो यांग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि सच में? तभी शुयांग कहता है सच में बेबी, मैं सच कह रहा हूँ। यांग कहता है क्या तुम मिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है ना? मैं तीसरा पहिया बनना नहीं चाहता शुयांग। शुयांग कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, सच में उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उससे मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं वो यांग की तरफ देखता है। यांग अचानक शुयांग के पास बिल्कुल सामने बैठ जाता है और जल्दी से उसे टाइटली हग करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शुयांग कहता है कि क्या? यांग कहता है तुम जानते हो जब हम पहली बार टकराए थे तब तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ था, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। लेकिन शुयांग प्लीज़ मुझे धोखा मत देना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। शुयांग यांग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, नहीं मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये सुनकर यांग और शुयांग बहुत खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं शुयांग कहता है अब चलो हमें चलना चाहिए। यांग कहता है। शुयांग और यांग खड़े होते हैं। शुयांग यांग के फेस के सारे आंसुओं को क्लीन करता है, उसके चिप लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है चलो अब तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। जिस पर ही यांग कहता है। दूसरी तरफ हम विंग और वांग जी को देखते हैं जो अभी भी झगड़ा कर रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे से कोई बात करना नहीं चाहते। वांग जी कहता है विंग तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? विंग कहता है क्योंकि मैं करना नहीं चाहता। वांग जी कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उस जिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आज तो मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। विंग कहता है अच्छी बात है तुम किसी और को पसंद करते हो, पर तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं नहीं सुनना चाहता। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और अचानक उसे अपनी तरफ करता है और कहता है पर तुम्हें सुनना होगा।
वो वांग जी विंग को सब कुछ अच्छे से समझाता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। विंग को भी ये समझ में आ जाता है कि वांग जी का एक्चुअली सिन के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। वहीं वांग जी कहता है, विंग क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? विंग कहता है, क्या? मैंने तुमसे कहा ना, हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मेरी वो 2 ही शर्तें हैं और जो तुम्हें माननी होंगी। वांग जी कहता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मानूंगा, लेकिन मैं भी देखता हूँ बिंग, आखिर तुम अपनी शर्तों पर कब तक खरे उतरते हो? अपने मन में ऐसा सोचता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के सामने अपना हाथ करता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और एक स्माइल करता है। उसके बाद दोनों स्माइल करते हुए उस कैंप से बाहर आते हैं। सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। वहीं विंग कहता है, वांग जी, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है, क्या विंग? विंग कहता है, वांग जी, मेडिसिन्स बहुत कम है। हमने नहीं सोचा था कि हमें मेडिसिन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। कैसे भी करके शहर से मेडिसिन मंगानी होगी। वांग जी कहता है, पर विंग विंग कहता है, तुम जानो। तभी वांग जी कहता है, पर तुम्हें पता है शहर यहाँ से बहुत दूर है और अगर हमने कोशिश भी की तो भी नहीं हम ला पाएंगे। भीम कहता है, मैं नहीं जानता वांग जी, पर हमें इनके लिए मेडिसिन तो अरेंज करनी होगी। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं यांग और शुयांग दोनों सामने से आ रहे थे। शुयांग ने यांग का हाथ पकड़ा था, लेकिन जैसे ही यांग विंग और वांग जी को देखता है, वो शुयांग के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है। शुयांग कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, क्या हुआ यांग? यांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारा दोस्त और मेरा दोस्त हमें देख रहे हैं। शुयांग कहता है, तो क्या तुम उसे नहीं बताने वाले कि हम रिलेशन में हैं? यांग कहता है, पर वो शुयांग कहता है कि अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है? यांग कहता है, पर शुयांग कहता है, प्लीज़ अपने दोस्त को बता दो कि मैं और तुम रिलेशन में हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से छुपाओ। ये सुनकर वो एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं विंग उन दोनों को ऐसे देखकर एक पल के लिए शॉक होता है, लेकिन फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो यांग का शर्माता हुआ चेहरा देखता है। वो यांग की तरफ देखता है और कहता है, यांग क्या सब ठीक है? यांग कहता है, हाँ सब ठीक है। शुयांग कहता है, वांग जी और विंग, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या शुयांग? तभी शुयांग कहता है, मैं और यांग रिश्ते में है। मैं यांग आज से मेरा बॉयफ्रेंड है। वांग जी कहता है, क्या? शुयांग कहता है, वांग जी अपने मन में कहता है, आखिर इसने ऐसा क्या किया कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया और ये मेरा नहीं बन पाया? मैं विंग को क्यों यकीन नहीं दिला पाया? तभी विंग कहता है, ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है यांग। यांग क्या तुमने सच में हाँ कर दी? यांग अपना फेस नीचे करता है और बस छोटा सा कहता है। इस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वहीं यांग कहता है, और तुम? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाने वाला अभी। यांग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, हाँ, हम दोनों ने भी दोस्ती कर ली है, अब हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। ये सुनकर यांग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी विंग कहता है, ठीक है यांग, अब हमें चलना होगा। तुम्हें पता है ना कि हमें पेशेंट को देखभाल करना है और हमें ये भी देखना है कि हमारे पास कितनी मेडिसिन्स हैं और हमें कितनी मेडिसिन्स की और कौन सी मेडिसिन्स की ज़्यादा ज़रूरत है। वांग जी कहता है, ठीक है विंग, तुम ये देख लो और फिर मुझे लिस्ट दे दो, मैं कुछ ना करके शहर से ये सब कुछ जल्दी मंगा लूँगा। जिस पर विंग कहता है। विंग और यांग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांग जी शुयांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, आखिर ये कैसे हुआ? तुमने उसे कैसे बताया? तभी शुयांग कहता है, मैंने उसे अपने प्यार का यकीन दिलाया। विंग कहता है, पर मैं तो उसे रोज यकीन दिलाता हूँ, वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता? वहीं ये बात सुनकर शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि तुम्हारी बात करने में और मेरी बात करने में बहुत फ़र्क है और मैंने उसे पूरी तरीके से यकीन दिलाया है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सच भी है वांग जी कि मैं यांग से प्यार करता हूँ। वांग जी एक पाउटी लिप्स बनाता है। शुयांग कहता है, पिगी जैसा फेस बनाना बंद करो और देखना, विंग भी जल्दी तुम्हारे प्यार का एहसास हो जाएगा और फिर वो तुम्हारे पास होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है कि सच में? तभी शुयांग कहता है, सच में।
ऐसा कहता है, जिस पर वो दोनों एक स्माइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। कल क्या होगा? फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।